हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मुकेश। वेलकम टू द फोकस क्लास ऑफ साइंस। जे मेंस 2025 की सीरीज के अंदर आज डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वेश्चन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है कि देयर इज अ कर्व z 1 प्लस आयोटा प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4। एक कर्व दे रखा है, डिवाइड द रीजन। एक दूसरे कर्व को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जिसका एरिया अल्फा और बीटा है। मतलब दूसरा जो कर्व है वो है मॉड z माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1। पहले कुछ चेक कर लेते हैं कि ये जो कर्व दे रखे हैं इनकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो किसकी है। तो लाइक जैसे कर्व नंबर फर्स्ट की बात करें तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई 1 प्लस आयोटा प्लस x माइनस आयोटा वाई 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4। आफ्टर सिंप्लीफाइंग द पूरी इक्वेशन जो है तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, देयर इज अ 2x प्लस यहाँ से माइनस 2y इज इक्वल टू 4। जो हमारी इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है हमारी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर। दूसरी बात करते हैं, जो कर्व नंबर सेकंड है ये किसका है। वैसे तो ये आइडेंटिफाई होना चाहिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, बट फिर भी आप एक बार सिंप्लीफाई कर लीजिए। लाइक जैसे x प्लस आयोटा वाई माइनस 3, इसका हमें क्या निकालना है, मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1। रियल पार्ट है वो x माइनस 3, तो जब कॉन्जुगेट मॉड करोगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन किसकी हमारी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आई थिंक यहाँ से आपको बहुत इजीली क्लियर हो गया कि हाँ, ये सर्कल का जो पार्ट है ना, ये जो लाइन है ये उसको दो पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। चलिए इसको डायग्राम के साथ समझते हैं तो जल्दी अच्छे से समझ में आएगा कि ये हमारा वाई एक्सिस है और इसके अंदर ये जो आपका है ये आपका एक्स एक्सिस है। क्लियर। इसमें एक सर्कल है जिसका सेंटर 3,0, मतलब यहाँ एक सर्कल है जिसका सेंटर है 3,0 और इसके अराउंड एक 1 यूनिट का आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्लियर। यहाँ से दूसरी एक लाइन निकल रही है जो इसको दो पार्ट में कट कर रही है। अब वो लाइन कौन सी होगी, जो 2,0 से निकलेगी, क्योंकि 2,0 इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो लाइन है ना, ये कुछ ऐसे पास आउट हो जाएगी, यहाँ से होती हुई ऐसे निकलेगी पॉजिटिव स्लोप पे। क्लियर है। अब ये यहाँ से लाइन इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। दो पार्ट कौन से है, एक तो ये इसके अपर वाला पार्ट है दैट इज अल्फा, और ये जो पार्ट है लोअर वाला ये आपका हो गया बीटा। ये एरिया जो है ना ये हमें डिफाइन करना है। तो अल्फा डिफाइन कैसे होगा, अल्फा डिफाइन करने के लिए बेस्ट पैटर्न होगा कि ये कोऑर्डिनेट आपको चाहिए और ये कोऑर्डिनेट हमें मिल सकता है कितना, x का 3 मिल जाएगा तो y का कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन इसी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, लाइक इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, तो x3 पुट करो तो y क्या आपका मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ये हमें क्लियर हो गया कि हाँ, ये एक पार्ट जो पूरा है ना, जो सेंटर के साथ में कर्व बना रहा है, ये आपका क्या है, एक आपका क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट के एरिया में से क्या माइनस कर दोगे, वो जो ट्राइंगल का एरिया है ना वो माइनस कर दो। मतलब पाई आर स्क्वायर मतलब 1 यूनिट हो गया डिवाइड बाई 4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस है 1 यूनिट और हाइट भी है 1 यूनिट की। तो अल्फा कितना मिल गया, ये मिल गया हमें पाई बाई 4 माइनस 1/2। क्लियर। अब बीटा निकालना है, तो बीटा कैसे निकालोगे, बीटा जो है रिमेनिंग पार्ट हो गया, मतलब सर्कल के पूरे एरिया में से क्या माइनस कर दो, वो जो अल्फा माइनस है, मतलब पाई आर स्क्वायर में से अल्फा माइनस कर दो। तो ये कितना मिलेगा, पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस 1/2, इसकी वैल्यू मिलेगी, दैट इज एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4 और प्लस का 1/2, ये हमें मिल गया, बीटा भी मिल गया। चलिए अब पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू तो हो गई पाई बाई 4 माइनस 1/2, बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस 1/2। तो रिजल्ट आएगा वो आएगा कितना, माइनस 5/2 एंड माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस कॉमन लोगे तो मॉड में वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो आंसर वुड भी कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वो यहाँ पे हमारा मैच हो रहा है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये भी कुछ इसी से मिलता जुलता है। अगर आपके पास दो कर्व है और इसमें पूछा गया है कि Z1 Z2 जो है ना इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दोनों कर्व किसके हैं।
तो फिर से वही है कि z1 माइनस 8 माइनस 2 आयोटा लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ तो ये होगा x1 प्लस आयोटा 1 माइनस 8 माइनस 2 आयोटा लेस देन इक्वल टू 1। ये भी जो इक्वेशन है ना, ये हमारे पास भी किसकी इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन। लाइक जैसे x1 माइनस 8 का होल स्क्वायर, एक तो ये हो गया, आयोटा कॉमन लोगे तो लाइक जैसे y माइनस 2 बचेगा और मॉड के स्क्वायर में आ जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू किसके है, 1 के। इक्वेशन किसकी है ये वाली, एक सर्कल की इक्वेशन है जिसके सेंटर कितने हैं, जिसका सेंटर है 8,2 और रेडियस कितनी है 1 यूनिट की। दूसरा जो कर्व है वो भी आपका सर्कल का ही है। अब आपको आइडिया हो गया होगा यहाँ से कि अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे x2 प्लस आयोटा y2 माइनस 2 प्लस 6 आयोटा लेस देन इक्वल टू, अच्छा इसमें 2 दे रखा है, लेस देन इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन किसकी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी आपकी, मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, देयर इज x2 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड y2 प्लस 6 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू किसके हो गया 2 के स्क्वायर के। मतलब इसका जो सेंटर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा 2 कॉमा माइनस 6 और जो रेडियस मिलेगी वो कितनी मिल गई 2 यूनिट मिल गई। ठीक है, अब दो सर्कल की इक्वेशन है, इसका मतलब है कि डायग्राम से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमें आइडेंटिफाई क्या करना है। तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। यहाँ पर आपका एक सर्कल है जिसका सेंटर दे रखा है 8,2, मतलब यहाँ कहीं मैं ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज द फर्स्ट सर्कल जिसका सेंटर 8,2, ये है आपका 8,2 पॉइंट ए का। एक दूसरा सर्कल है जो 2 माइनस 6 पे, जो यहाँ कहीं बनेगा, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये 2 माइनस 6 का है। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा बी। इन दोनों के बीच के अगर डिस्टेंस देखें ना तो हमें ये वाली मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ z1 माइनस z2 की एक पॉजिटिव वैल्यू कितनी होगी। इसका मतलब है कि ये हमारे पास यूनिट कितनी थी, ये 1 यूनिट थी, ये आपका 2 यूनिट था, तो बचा कौन सा पार्ट, जो आउटर वाला पार्ट है, ये इसकी क्या होगी, एक मिनिमम डिस्टेंस होगी बिटवीन द टू सर्कल्स। ये कितनी हो जाएगी, अब आपको पहले ए बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। मैं यहाँ पे डिटरमाइन कर लेता हूँ कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 मतलब 6, 6 का स्क्वायर 36 और 6 माइनस प्लस 2 हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा √100। मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। इसका मतलब ये होगा कि आपको पूरे 10 में से ये -2 और -1 माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा देख लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर 4 तो यहाँ पे मैच हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है कि लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, 2z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा इसके रूट्स है और हमें क्या डिफाइन करना है कि ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है 16 इंटू रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन और इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हमें ये जो एक्सप्रेशन है ना इसको सिंप्लीफाई करके एक रिजल्ट निकालना है। तो देख लेते हैं एक बार कि ये रिजल्ट सॉल्व होगा कैसे। अल्फा की पावर 19 प्लस बीटा की पावर 19, अल्फा की पावर 11 और बीटा की पावर 11, होल डिवाइड में क्या वैल्यू आ रही है, होल डिवाइड में वैल्यू आ रही है अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 आ रही है। ऐसा कुछ करें जिससे आपका डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है ना ये कैंसिल आउट हो जाए। तो हम है ना दोनों टर्म के अंदर अल्फा की पावर 15 कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 आएगा। दूसरा जो रिजल्ट आएगा उसमें बीटा की पावर 15 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन बीटा की पावर 4। क्लियर है। एंड होल डिवाइड में क्या वैल्यू दे रखी है, होल डिवाइड में वैल्यू दे रखी है अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 दे रखी है। ठीक है, तो अब अगर हमें ये दोनों रिजल्ट मिल जाए तो फिर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब ये रिजल्ट कैसे आएगा देखते हैं कि ये हमें यहाँ पे क्या हेल्प कर सकता है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा इक्वल टू में 3z हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लेते हैं कितना 2z, तो रिजल्ट क्या आएगा z माइनस आयोटा अपॉन z इज इक्वल टू 3z
तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, दैट इज अ 3/2। सॉल्व करके इसको कोशिश करते हैं कि फोर्थ पावर में लेके चलते हैं, जहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो मे भी शायद आपका ये रिजल्ट जो है सिंप्लीफाई हो सकता है। चलिए पहले बोथ साइड स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग करने पे जेड स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो -1/z² एंड माइनस का 2 आयोटा इज इक्वल टू 9/4। क्या आएगा एक्सप्रेशन सॉल्व होके ये होगा z² -1/z² 9/4 प्लस 2 आयोटा। फिर से बोथ साइड स्क्वायरिंग करो तो ये होगा z⁴ प्लस 1/z⁴ माइनस का 2 इज इक्वल टू में इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 81/16 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा कितना माइनस का 4 एंड प्लस का कितना होगा 2 इंटू 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 9/4। ये दोनों चलो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा z⁴ प्लस 1/z⁴ ये होगा 81/16 प्लस 2 -4 एंड प्लस का आयोटा 9 आ रहा है। चलिए इसको एक बार एलसीएम लेकर पूरा सॉल्व कर लीजिए। 16 टू द 32 माइनस 64 तो ये बचेगा आपका 49/16, क्लियर है, और साथ में क्या आ रहा है 9 आयोटा। डन। तो ये एक्सप्रेशन अब हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इस z की जो ये जो इक्वेशन थी ना, जहाँ पे हमें z की वैल्यू पुट करनी है, अल्फा और बीटा इसके रूट्स थे। इसका मतलब ये होगा कि अल्फा की पावर 4/1/α⁴ या बीटा की पावर 4 प्लस 1/बीटा की पावर 4 दोनों का जो रिजल्ट आएगा कॉमन आएगा, और वो कितना आएगा 49/16 प्लस 9 आएगा। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। तो यहाँ पे पुट करें। अब ये टर्म जो है ना और ये जो टर्म है ये दोनों क्या है सेम ही तो है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं दोनों टर्म्स को, मतलब एक ही टर्म को कॉमन ले लो। तो अल्फा की पावर 15 सॉरी दिस इज द अल्फा की पावर 4 प्लस 1/अल्फा की पावर 4 मैंने ले लिया कॉमन। अंदर एक्सप्रेशन क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15, और डिवाइड में भी क्या आ रहा है ये सेम ही टर्म है, जो कि इसके साथ क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, वो आएगा अल्फा की पावर 4 प्लस 1/अल्फा की पावर 4, जो हमें ऑलरेडी क्लियर है कितना 49/16 प्लस 9 आयोटा। ये पार्ट इसका क्या हो गया, दिस इज द रियल पार्ट, और ये जो 9 है ये इसका क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट। दोनों वैल्यू मिल गई हमें। तो इसका मतलब है कि अब जो क्वेश्चन में जो चाहिए वो हमें यहाँ से इजीली आंसर मिल सकता है कि 16 इंटू ये मिला कितना, दिस इज द 49/16 मिला था, और साथ में इमेजिनरी पार्ट कितना मिला था 9 मिला था। ये दोनों कैंसिल आउट एंड वी विल गेट द आंसर एज अ 441, जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक था क्वेश्चन, मतलब आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें दे रखा है कि लेट इंटीजर्स a, b लाई कर रहे हैं -3 से +3 के बीच में। मतलब ए और बी की जो दोनों की वैल्यू है ना वो लेनी है आपको 3 से लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ए प्लस बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए ये भी आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है। आपसे पूछा है कि ए और बी के कितने पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, मतलब कौन सी, मॉड z माइनस ए मॉड z प्लस बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 1। मतलब इनडायरेक्टली ऐसे कि z माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू किसके होना चाहिए z प्लस बी के मॉड के इक्वल टू होना चाहिए। और उसके अलावा एक इक्वेशन आप दे रखी है डिटरमिनेंट्स की वैल्यू, और एक आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दे रखी है कि वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो आपका एक्सप्रेशन में दे रखा है ये इस इक्वेशन के क्या रूट्स हैं। तो अगर ये रूट्स हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन को यहाँ पे क्या करेंगे ये सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, डन। चलिए अब हम बात करते हैं इस डिटरमिनेंट्स की, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें z का एक्सप्रेशन क्या मिलता है। देयर इज अ z प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 एंड z प्लस ओमेगा, इसका जो रिजल्ट आएगा टोटल कितना आएगा इक्वल टू 1 क्वेश्चन में दे रखा है। डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है
कि या तो इसको यहीं पे एक्सपेंड कर दो, और अगर एक्सपेंशन आपको थोड़ा टफ लगे तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक इसमें ट्राई करता हूँ प्रॉपर्टीज से, क्योंकि जो रो नंबर 1 है ना, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। कैसे कि रो नंबर 1 में दोनों रो को मैं बाकी की जो 2 रो है उनको ऐड कर देता हूँ, तो जो नया एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमारा z+1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, साथ में इधर भी मिलेगा z+1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर भी सेम एक्सप्रेशन मिलेगा z+1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकी की जो दोनों रोज है इसमें कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज आप क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, हल्की सी मिस्टेक आपकी पूरी इक्वेशन को चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर नहीं था, ओमेगा ही था, दिस इज द ओमेगा 1, यहाँ था ओमेगा स्क्वायर 1 और z+ओमेगा इक्वल टू में कितना दे रखा है, ये 1। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो हमें बचेगा क्या, ओनली सिंगल z बचेगा, और वो z भी जो आपको है कॉमन आ सकता है। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 1,1,1 ओमेगा z+ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और z+ओमेगा। क्लियर है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल टू है, 1 के। तो जो फर्स्ट ऑपरेशन हमने अप्लाई किया था उसके हेल्प से हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई। अब बात करते हैं इसमें सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन क्या हो सकता है कि हम यहाँ पे अब लेते हैं कॉलम नंबर फर्स्ट के लिए, कि कॉलम नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो दोनों एक्सप्रेशन ना अगर ये 0 बन जाते हैं, जितने नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोज वैल्यू होगी वो डिटरमिनेंट्स उतना ही ईजी हो जाएगा सॉल्व होने के लिए। लाइक कॉलम नंबर 1 में क्या माइनस कर देते हैं अपन, कॉलम नंबर 3, ऐसे ही कॉलम नंबर 2 में से भी क्या कर देते हैं, कॉलम नंबर 2 में से भी कॉलम नंबर 3 को माइनस कर देते हैं। तो जब माइनस करोगे तो जो आपका एक्सप्रेशन आएगा वो कैसे दिखेगा, वो होगा z, ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा ओमेगा -1, और यहाँ होगा ओमेगा स्क्वायर z-ओमेगा। ऐसे इधर में भी 0, z+ओमेगा स्क्वायर में से -1 हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस z-ओमेगा हो गया, और ये एक्सप्रेशन आपका एज इट इज हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे काम शायद इजी हो सकता है, क्योंकि दो जीरोस मिल गए यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि सिर्फ आपको इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। ठीक है, कौन से वाले का, इस वाले टर्म का, इस वाले एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में आपको पूरा सॉल्व करना है। और इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं पूरा देखूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा z मल्टीप्लाई में 1, साथ में क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, मतलब ओमेगा -1 मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस z माइनस ओमेगा, माइनस में क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस z माइनस ओमेगा, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा z+ओमेगा स्क्वायर -1 इक्वल टू में कितनी है वैल्यू इसकी, 1 के। अब सॉल्व करते हैं इस पूरे क्वेश्चन को, मल्टीप्लाई को बाय नंबर कितना मिलेगा, ओमेगा -z ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस z और प्लस ओमेगा, ये भी कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर z, देन नेक्स्ट टर्म हो जाएगी माइनस ओमेगा की पावर 4, एंड अगली टर्म हो जाएगी प्लस का ओमेगा स्क्वायर, माइनस प्लस का z हो जाएगा, देन प्लस का ओमेगा स्क्वायर z हो जाएगा, एंड माइनस का z हो जाएगा। उसके साथ में और क्या बच रहा है हमारा, माइनस ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा प्लस का ओमेगा z प्लस का ओमेगा क्यूब, एंड साथ में हो जाएगा माइनस ओमेगा इज इक्वल टू किसके हैं, 1 के। एक बार देख लो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ पे आपका प्लस का ओमेगा माइनस का ओमेगा से कैंसिल आउट हो गया, एंड ओमेगा स्क्वायर z प्लस का ये भी कैंसिल आउट हो गया, प्लस का z माइनस z से कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा z माइनस ओमेगा z से कैंसिल आउट हो गया, एंड देयर इज द अनदर टर्म जो यहाँ पे आपकी कैंसिल आउट हो रही हो, नहीं, अच्छा एक मिस्टेक हमने यहाँ पे कर दी है, ये जो टर्म होगा ना ये आपका कितना होगा, दैट इज अ मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब जो बाकी नंबर बच गया ना इसको सॉल्व करते हैं, कितना है, z ओमेगा स्क्वायर बच रहा है, -1 बच रहा है, प्लस ओमेगा बच रहा है, माइनस ओमेगा की पावर 4। अच्छा, माइनस ओमेगा की पावर जो 4 है ना, ये हो जाएगा हमारा
माइनस ओमेगा की पावर 4 ये ओमेगा होता है वैसे। चलिए देखते हैं और भी कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या। यहाँ बच रहा है ओमेगा स्क्वायर, उसके अलावा बच रहा है जेड और ओमेगा क्यूब। अच्छा ओमेगा क्यूब कितना होता है, ये होता है प्लस का 1। देखिए जरा क्या बच रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, 1 से -1 हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया। एक वैल्यू हमारा जो बच रही है वो बच रही है यहाँ पे रिजल्ट। ओके देयर इज वन मिस्टेक, ये जेड स्क्वायर था और ये जो रिजल्ट आया था वो था हमारा ओमेगा के साथ में एक और एक्सप्रेशन हमारा ओमेगा स्क्वायर का था। ओमेगा स्क्वायर का एक्सप्रेशन जो था वो था आपका माइनस का। या दिस इज द माइनस, यहाँ पे क्या था, ये माइनस का होता है, मतलब ये माइनस का, तो ये आपको क्या हो जाता है, ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो मिलता है कितना, जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलता है। इसका मतलब है कि अगर जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 में तो जेड के आपके यहाँ पे क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, एक वही ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा कौन सा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वैल्यू होगी आपकी कितनी, -1 प्लस आयोटा √3/2, और ये जो वैल्यू होगी कितनी होगी, -1 माइनस आयोटा √3/2 होगी, और एक वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। चलिए जेड की पॉसिबल वैल्यू मिल गई है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो हमें दे रखा था ना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है यहाँ के साथ जेड की वैल्यू पुट करते हैं, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए निकालते हैं। सबसे पहले पुट करते हैं हम यहाँ पे क्या, हम पुट करते हैं सबसे पहले 1 पुट करते हैं, तो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1 माइनस बी। पूरा सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 माइनस ए प्लस माइनस 1 माइनस बी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो दो रिजल्ट मिलेंगे, एक तो मिलेगा 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1 माइनस बी, यहाँ से 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका, लाइक ए प्लस बी। इसको चलो ऐसे ही सॉल्व कर देते क्योंकि इसमें शायद आपका दो फैक्टर जो है वो प्रॉपर नहीं बनेंगे, हम इसको मॉड के फॉर्म में स्क्वायर कर देते हैं, मॉड का स्क्वायर सॉल्व कर देते हैं ऐसे कि ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ हमने प्लस बी था, और यहाँ जाएगा माइनस का 2a, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो एक फैक्टर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा बचेगा आपका माइनस, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा ए प्लस बी इक्वल टू 0। इसका एक्सपेंशन ओपन करोगे तो ए माइनस बी प्लस बी होता है, तो मैं ए प्लस बी को यहाँ पे ले लेता हूँ कॉमन, अंदर बचेगा ए माइनस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ दो फैक्टर मिल गए, तो एक फैक्टर में तो आएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, जो कि क्वेश्चन ने ऑलरेडी डिनाई कर दिया था कि ये तो लेना ही नहीं है। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा में मिलेगा ये वाला ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना, 2 मिलेगा। सबसे पहले चेक करते हैं कि इस वाले स्टेटमेंट के लिए ए और बी के ऑर्डर पेयर क्या क्या हो सकते हैं। चलिए पुट करके देखिए पर, लाइक जैसे ए की जगह हम पुट करते हैं 3, बी की जगह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही ए की जगह पुट करते हैं 2, बी की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए की जगह पुट करते हैं 1, बी की जगह क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका -1 हो जाएगा। लेकिन ये एक्सप्रेशन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ये इस स्टेटमेंट को यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ए प्लस बी यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करे तो ये आपका सिंपलीफाई, इसका मतलब इसको तो मैं एक बार हटा देता हूँ, ये वाला पार्ट हमें पिक करना ही नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। बाकी देखते हैं कि और यहाँ पे क्या बन सकते हैं पॉसिबल पे, लाइक जैसे ए की जगह हम पुट कर देते हैं 0, तो बी की जगह क्या आ जाएगा, -2, और एक हो जाएगा ए की जगह पुट कर देते हैं कितना, -1, तो बी की जगह क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 ऑर्डर पेयर तो हमारे इस वाले एक्सप्रेशन से मिल रहे हैं। बाकी देखते हैं कि और हमें क्या मिल सकता है। तो दूसरे पार्ट के लिए देखते हैं कि इसमें से कोई एक वैल्यू पुट करते हैं, लाइक जैसे ये वाली या ये वाली। तो जब वैल्यू पुट करोगे क्या मिलेगा, z, मतलब z की जगह आप रखोगे वैल्यू कौन सी, -1 प्लस आयोटा √3/2, साथ में माइनस ये हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आएगा, -1 प्लस आयोटा √3/2 प्लस बी का मॉड। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, -1/2, और ये तो हो गया आपका -1/2 प्लस ए, ये तो हो गया रियल पार्ट, और आयोटा √3/2 इसका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। ऐसे इधर भी आपको मिल जाएगा कि -1/2, यहाँ पे माइनस भी है, इस जगह भी आपका माइनस है, -1/2 प्लस बी और प्लस का आयोटा
√3/2 आपका इमेजनरी। मॉड ओपन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हमें मिलेगा 1/4 प्लस 1/स्क्वायर माइनस ए प्लस 3/4, इधर और सॉल्व करोगे क्या आएगा 1/4 प्लस बी स्क्वायर और साथ के साथ अच्छा यहाँ प्लस होगा और यहाँ पे होगा माइनस का बी, एक प्लस में क्या आ रहा है 3/4, ये कैंसिल आउट, 1/4 कैंसिल आउट, क्या बच रहा है हमारा रिजल्ट बच रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। यहाँ से भी आपको दो फैक्टर मिल जाएंगे, एक फैक्टर मिलेगा क्या ए प्लस बी और दूसरा फैक्टर मिलेगा हमें ए माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो पॉसिबल नहीं है, जो भी वैल्यू आएगी वो इससे आएगी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि इसके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ एंड हम यहाँ पे इसके ऑर्डर पेयर निकालते हैं, कौन से वाले की, इसकी, कि a माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू क्या चाहिए 1 माइनस बी। वैल्यू पुट करें, जैसे मैं a की जगह पुट करता हूँ कितना, मैं a की जगह पुट कर देता हूँ 3, तो मुझे b की जगह क्या पुट करना पड़ेगा -2, a की जगह पुट करता हूँ 2, तो b की जगह क्या पुट करना पड़ेगा मुझे -1, a की जगह पुट करता हूँ 1, तो b की जगह पुट करना पड़ेगा मुझे कितना 0, a की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो b की जगह मुझे कितना लेना पड़ेगा माइनस का 1 लेना पड़ेगा, सॉरी प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1। a की जगह अगर मैं -1 लेता हूँ तो b की जगह मुझे लेना पड़ेगा माइनस का 2, और a की जगह अगर मैं -2 लेता हूँ तो b की जगह लेना पड़ेगा मुझे -3। कितने ऑर्डर पेयर बन रहे हैं इसमें बन रहे टोटल 6, और इसमें कितने बने थे 4, तो टोटल मिला के कितने ऑर्डर पेयर हो गए 10 ऑर्डर पेयर जो है वो इसमें पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे, तो वो 10 होंगे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था बट ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, कि अगर ये क्वेश्चन पूरा सिंप्लीफाई हो जाता है एंड इसके अंदर आपको सारे सिनारियो या सारे केसेस आपको क्लियर हो जाते हैं ना, तो ये क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मॉड कॉन्जिक्यूट ऑफ मॉड z माइनस आयोटा अपॉन में मॉड ऑफ 2 कॉन्जिक्यूट ऑफ z प्लस आयोटा इज इक्वल टू कितने दे रखा है 1/3 दे रखा है। इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट आएगा वो कितना मिलेगा 3 कॉन्जिक्यूट ऑफ z, मैं एक बार यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, अब कितनी x माइनस आयोटा y, और माइनस में आयोटा है इक्वल टू में क्या है 2 कॉन्जिक्यूट ऑफ x है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 आयोटा y और प्लस में आयोटा। पूरी इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो फिर से मॉड आ गया, तो मॉड की वैल्यू जो होगी वो रियल पार्ट में तो आपकी अलग से लिख दी जाएगी, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड साथ के साथ यहाँ पे आ जाएगा प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में वही सेम चीज़ 2x का स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर। चलिए पूरा सॉल्व करते हैं इक्वेशन और क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। 9x स्क्वायर हो जाएगा, इसका आइडेंटिटी ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 18y, इधर कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y स्क्वायर एंड माइनस का 4y, ठीक है। एंड रिजल्ट जो मिला है वो कितना मिला है, वो मिला है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 22y एंड ये हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया एंड इक्वेशन से मुझे क्लियर होगा कि ये जो इक्वेशन मुझे मिली किसकी मिली है, ये इक्वेशन मिली है मेरी फिर से किसकी, सर्कल की इक्वेशन मिली है। तो हम इसका सेंटर डिफाइन करते हैं, सेंटर कैसे डिफाइन होगा, पहले इसमें से 5 को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 22/5 प्लस वाई प्लस 8/5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की कंपेयर करूँ ना, तो वो इक्वेशन क्या होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके सेंटर हुआ करते थे कितने -g और -f। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को इससे कंपेयर करूँ तो x का टर्म तो है ही नहीं, तो मतलब x का टर्म तो ये तो 0 हो गया, और y के टर्म में देखें तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -11/5। चलिए ठीक है, ये हमें इसका मिल गया सेंटर। यही क्वेश्चन में हमें हेल्प करेगा कि 3 पॉइंट एक 0,0, एक वो सेंटर और एक अल्फा 0, इन तीनों से क्या बन रहा है
ट्राइंगल बन रहा है, और ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इसका एरिया भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो चेक करते हैं कि क्या क्या दे रखा है। पहले एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि डायग्राम के हिसाब से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये आपका वाई एक्सिस था, ये आपका एक्स एक्सिस था। एक पॉइंट तो आपको दे रखा है कितना, अभी जो हमने निकाला सेंटर, ये आपका मिल गया 0, -11,5, ठीक है। एक ओरिजिन था ही, और एक पॉइंट है अल्फा, 0, तो अल्फा, 0 हम यहाँ पे लेट कर देते हैं। अब इससे जो ट्राइंगल बनेगा, इसका एरिया आपको पूछा गया, मतलब ये जो ट्राइंगल बनना ना, इसका एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस, बेस तो है अल्फा यूनिट दूर, टोटल हाइट जो है वो कितनी है 11/5, और ये जो वैल्यू दे रखी है ये कितनी दे रखी है, इसका आंसर भी दे रखा है 11। तो कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको अल्फा इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा। क्लियर है, ये अल्फा इज इक्वल टू कितना मिल गया, 10 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा का स्क्वायर निकालना, तो आंसर हमें कितना मिल जाएगा, दैट इज 100 जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चंस पिक किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के, एंड कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे, बट जब तक आप लास्ट तक सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस को देखने के लिए भी आपको पूरी वीडियो जो है एंड तक देखनी पड़ेगी, हर एक क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। पॉज कीजिए, देन उसको सॉल्व कीजिए, देन उसके बाद देखिए कि कैसे इसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, चलिए ठीक, ओके।